ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की महिलाओं का वर्ष 2025 का वर्ष कैसा जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मूलांक 4 की महिलाओं के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल होता रहा है। शायद ही इनके जीवन का कोई वर्ष ऐसा रहा हो जो शांतिमय से व्यतीत हो रहा हो, क्योंकि यह अंक ही एक ऐसा अंक है जो बड़ा रहस्यमय अंक है। आप मूलांक 4 के बारे में एक बात जान लीजिए कि मूलांक 4 मूलांक 1 का भी प्रतिनिधित्व करता है और 4 यानी कि राहु का भी प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये खुद एक ग्रहण भी है और अगर ये चाह ले तो ये दूसरों के लिए भी एक ग्रहण साबित होता है। सीधे में बहुत सीधे, भोलापन, दया इनके अंदर बहुत समाया होता है। प्राकृतिक ज्ञान इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये जो भी मन में विचार करते हैं तो ये दिन में सपने देखने वाला जैसा कभी नहीं सोचते। ये जो कर डालने की क्षमता होती है वो मूलांक 4 की महिलाएं सोचती हैं। और मूलांक 4 की महिलाएं इसी कारण से अगर इन्होंने पर्वतारोहण, दुर्लभ स्थान में जाना, कोई भी साहसिक कार्य करने का अगर इन्होंने ठान लिया तो मूलांक 4 की महिलाएं हमेशा उसमें सफल होती। चूंकि दिल की ये बिल्कुल स्पष्टवादी होती हैं और सामने वाले से भी ये स्पष्टता का आशा करती हैं। वही जब सामने वाला इनसे कोई झूठ मिली जुली बातें करता है, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तो आज मैं आप लोगों को वर्ष 2025 का ये देखिए आपका वर्ष का अंक चार्ट है। आपका इस वर्ष मूलांक 4 की महिलाओं का जो वर्ष चार्ट है उसके अनुसार इस वर्ष अगर आप शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, कोई धार्मिक कार्य के लिए आप प्रयास कर रही हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगा। आपकी कोई डिग्री अधूरी है, कोई नया व्यापार बिजनेस के लिए आप व्यापारिक पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, निश्चित तौर पे आप अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके लगाइए। आपको इस वर्ष पढ़ाई लिखाई में विशेष सफलता मिलने वाला है। यहाँ पर चूंकि गुरु सूर्य का बैठा है इसलिए आप अपने धार्मिक कार्य में भी बहुत दिलचस्पी लेंगी। आप कोई भी मंत्र इत्यादि का भी जाप कर सकती हैं। साथ ही साथ तंत्र विद्या में भी आपकी रुचि रह सकती है। इस क्षेत्र में आपको अच्छा मन अनुकूल लाभ मिलेगा। क्योंकि यह वर्ष आपका धर्म, दान आदि से प्रारंभ होता है, ज्ञान से प्रारंभ होता है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा भी करने का आपको अवसर मिलेगा और साथ ही साथ आपके ज्ञान से आप लोगों को अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। आप लोगों को ऐसी ऐसी सलाह देंगे कि आदमी कितना भी उलझा हुआ है, आपकी सलाह से तुरंत उसका समस्या दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह वर्ष आपके लिए सामाजिक मान प्रतिष्ठा देने वाला साबित होगा। घर में अब देखिए, घर में सबके कुछ ना कुछ कलह रहता ही है। विशेषकर मूलांक 4 वाली महिलाएं तो इसकी एक अपवाद ही होती हैं। ये जहाँ भी रहती हैं शादी के बाद इनके घर में कुछ ना कुछ कलह, परेशानी, समस्या रहती ही है। लेकिन इस वर्ष आपकी घरेलू समस्या कोई विकट समस्या नहीं होगी। छोटी छोटी बातें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप अपने काम में पूरा ध्यान देती रहेंगी। चंद्रमा राहु का है, थोड़ा सा मन में आपको जरूर ठेस लगेगी किसी के बात पे, लेकिन आप उन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगी। आप अपने पारिवारिक जीवन में जैसा है वैसा अच्छी तरह से ठीक ठाक रहने का प्रयास भी करेंगी और ठीक ठाक रहेंगी।
इस वर्ष आपको घरेलू झंझट किसी विकट समस्या का कारण नहीं बनेगा। यह वर्ष आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो मनचाहा आपका व्यापार बिजनेस चलेगा। अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। इस धन से आप अच्छा खासा जमीन प्रॉपर्टी आदि भी लेने का प्रयास करेंगी या जेवरात आभूषण आदि भी बनाने का प्रयास करेंगी। इस वर्ष आपको अपने धन का कुछ प्रतिशत फिक्स डिपॉजिट अवश्य करना चाहिए या इस तरह का कहीं, जैसे आपने गोल्ड लेके लॉकर में डाल दिया या इस तरह का कोई भी चीज आपको धन का संचय करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपको धन अच्छा खासा मात्रा में मिलने वाला है। तो उस धन को आप परिवार में खर्च कर देंगी। वैसे तो परिवार की जिम्मेदारी आप हमेशा अपने ऊपर रखती हैं, खर्च में कोई कमी नहीं रखती हैं, लेकिन जो भी आपका एक्स्ट्रा इनकम है उसको आप या तो जेवरात कहीं ना कहीं आप फिक्स कर दीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, बैंक में फिक्स कर दीजिए। इस तरह से आपके इस धन का आगे चलकर बड़ा सदुपयोग होने का योग बनता है। अब यह वर्ष आपका शुक्र राहु का बैठा हुआ है, तो उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जिनका शादी नहीं हुई है, उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनके बेवजह मानसिक वैचारिक मतभेद पैदा होंगे। इस मामले में आपको बहुत अधिक दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ष कुंडली ऐसा कह रहा है तो ये होना ही है। और चूंकि जो होना है उसके ऊपर अधिक रोना नहीं है। ये हो गया, झगड़ा हो गया, फिर बात संभलेगी, फिर विवाद होगा। विवाद का कारण ये होगा, मैं आपको कारण बता देता हूं, अगर आप इस कारण पे ध्यान देंगी तो शायद विवाद ना भी हो। आप अपने प्रेमी को बार बार फोन करके परेशान करेंगी। आप अपने तरफ से तो उससे बहुत अच्छी बातें करना चाहेंगी, ढेर सारी बातें करना चाहेंगी, बहुत देर तक बातें करना चाहेंगी। फिर कुछ देर बाद आपकी कोई ना कोई फिर बात याद आएगी, फिर वो अधूरी बात फिर, और जब भी आप बात करना प्रारंभ करती हैं तो वो लंबा चला जाता है। इससे कारण क्या है कि इससे जो सामने यानी आपका प्रेमी है वो बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। बार बार अगर आपका फोन ना उठावे तो झगड़ा, फोन उठावे तो फोन रखते रखते झगड़ा होने का कारण कुछ ना कुछ निकल ही आता है। आपको मैं एक अच्छी सलाह ये देना चाहता हूं कि आप एक बार में अपने जितने भी प्रश्न है सबका आप क्वेश्चन बना लीजिए, एक बार बात कीजिए। वो चाहे फेस टू फेस बात कीजिए, मोबाइल फेस टू फेस में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने आपकी सुंदरता का वो इतना मोहित हो जाता है कि फिर वो आपसे झगड़ने का तो प्रश्न ही नहीं रहता है। लेकिन जहां आप फेस टू फेस नहीं होती हैं वहीं झगड़े का कारण बनता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको कम समय में अपनी पूरी बात कंप्लीट करनी है, और कोई बात अगर रह गई है तो ये नहीं कि तुरंत फिर उसको परेशान करो। मैं स्पष्टवादी प्रिडिक्शन देता हूं, किसी का पक्षपात नहीं लेता हूं, इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि मैं मूलांक 4 की महिलाओं की बारे में बता रहा हूं। तो ऐसी लड़कियों के बारे में मैं विशेषकर समझाना चाहता हूं कि आप जो भी बातें करो सिर्फ एक बार करो। वो फोन करे, आपका मित्र फोन करे, फ्रेंड फोन करे, उसका फिर आप रिप्लाई दो, फिर लंबा जितना देर तक चाहे आप बात करो। लेकिन आप जब फोन करो आप पहले से ही एक समय सीमा निर्धारित करो, और उस समय सीमा में यानी कि कम से कम समय में आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए। और विशेषकर उसके पास्ट के बारे में, ना अपने पास्ट के बारे में बताने की कोशिश करो और ना उसके पास्ट के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करो। अगर ऐसा आप कर ले जाती हैं तो आपका ये अफेयर बराबर अच्छे से चलता रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई झगड़े का अवसर नहीं आएगा, और किसी बात पे जिद्दीपन जो मूलांक 4 की महिलाओं का होता है वो थोड़ा नम्रता रखिए। आप
नम्रता रखोगे तो आपके मित्र भी आपको आपसे भी अधिक प्यार करेगा। क्योंकि इस वर्ष आपका सोची हुई कोई व्यापार बिजनेस, आपका दूर दराज का कोई व्यापार से संबंधित आपको विशेष फायदा होने का योग बनता है। आपने कहीं दूर का कोई नया व्यापार सोचा है, दूर कहीं प्रॉपर्टी आदि खरीदने के बारे में सोचा है, या कोई कहीं धन लगाने के बारे में सोचा है, आपकी बहुत सही सोच जा रही है। आप उस जगह पर धन लगाइए, उस धन से आप अच्छा खासा लाभ पाएंगी। यह आप किसी अन्य को सलाह अगर देती हैं कोई व्यापार बिजनेस करने का, नौकरी करने का, तो नौकरी में भी कौन से विभाग में करने का, बहुत सही आपका ज्ञान उसको लाभान्वित करेगा। शनि इस वर्ष वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको अपने पति के साथ दूर दराज टहलने घूमने का, एंजॉय करने का बड़ा सुंदर अवसर आएगा और इस अवसर का वो महिलाएं उपयोग भी करेंगी। आप अपने पति बच्चों के साथ टहलने घूमने जाएंगी। यह यात्रा आपके लिए बड़ा मनोरंजक साबित होगा। साथ ही आपके बच्चों का भी बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वर्ष अगर कहीं बहुत दूर की यात्रा करना चाहती हैं तो यह यात्रा आपके लिए बहुत सुखद भी रहेगा, मंगलकारी भी रहेगा और आपकी ये मुराद भी पूरी होगी। इस वर्ष अगर आप कोई दूर के व्यक्ति से संबंध बनाना चाहती हैं, कोई मित्र है आपका, कोई रिश्तेदार है, उससे आप मिलने की इच्छा रखती हैं, निश्चित तौर पे इस वर्ष आपका उससे मुलाकात अवश्य होगा। मंगल इस वर्ष वैसे तो आपका जो आपने निर्णय ले लिया उस निर्णय पर आप कभी भी उसमें पुनर्विचार नहीं करती हैं, लेकिन चूंकि इस वर्ष आपके गुप्त शत्रु बहुत सक्रिय रहेंगे, विशेषकर आपकी सहेलियां महिलाएं, वो आपकी सहेली बनकर भी आपकी कमियां आपसे ही कुछ ना कुछ प्यार भरी बातें कहकर निकलवा के बाद में बेवजह उसका आपको ही सुना के परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको अपनी बातचीत करते समय किसी पर आप बहुत क्रोधित हो रही हैं तो अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए, लेकिन उसे अधिक गुप्त बातें उसकी ओपन मत कीजिए। वो शत्रु है, वह उसका आपसे किसी बात पे वैचारिक मतभेद हो गया है। वो कोई भी परिवार का भी सदस्य हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, या कोई पुराना मित्र भी हो सकता है। इसके लिए आप क्रोध को अपने नियंत्रण में रखिए। उसके प्रति आप जितना अपशब्द का प्रयोग करेंगी वो आपके लिए किसी भी तरह से उचित या लाभदायक नहीं होगा। विशेषकर आप अपनी उन सहेलियों से, दोस्तों से सावधान रहिए जो आपको प्रशंसा करके, झूठी प्रशंसा करके आपसे कुछ ना कुछ कहलवाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे लोगों से, यहाँ तक कि अगर आप अपना कहीं नौकरी कर रही हैं तो नौकरी में भी आपके समकक्ष किसी से किसी बात पे कार्य की वजह से वैचारिक मतभेद हो गया है तो वो वैचारिक मतभेद अपने मन में ही रखिए। आगे चलकर आपको ऐसा अवसर मिलेगा कि आपको बदला लेने और उसको नीचा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन अभी आप अपने शत्रु के बारे में अत्यधिक बोल देंगी तो आपका शत्रु सावधान हो जाएगा। अगर आप नौकरी करती हैं तो इस वर्ष आपको नौकरी बदलने का या आप तबादला चाहती हैं तो तबादला का योग बनता है। वैसे तो इस वर्ष आपके अधिकारी से आपके बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। आपका अधिकारी आपसे बहुत अधिक काम लेने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ आपके स्टाफ के लोग, गुप्त लोग आपके और आपके अधिकारी के बीच में भी मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मूलांक 4 की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करती हैं। विशेषकर मैं उन महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ जो नौकरी करती हैं। उनकी यही इच्छा होती है कि वो जिस कंपनी में जहाँ भी काम करती हैं
वो कंपनी बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति करे। इसके लिए ये अपने स्टाफ को भी प्रेरित करती हैं। समय के से बिल्कुल काम करना, समय से पहले काम पूरा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि जैसे ही ये बहुत अधिक मेहनत करने लगती हैं, इनकी कंपनी बहुत अच्छा चलने लगती है, फिर उस इनके ही समकक्ष के कुछ लोग, इनके गुप्त शत्रु प्रकट हो जाते हैं। फिर वो इनके और इनके अधिकारियों के बीच, इनकी बुराई अधिकारी से, अधिकारी की बुराई इनसे, और इस तरह से ये कोई ना कोई शब्द बात कहलवा लेते हैं और अंत में ये इन मूलांक 4 की महिलाएं और अधिकारियों के बीच में वैमनस्यता पैदा करने में सफल भी हो जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि मूलांक 4 की महिलाएं कभी दबाव में काम नहीं कर सकती हैं। उनको लगा कि हाँ, कोई अधिक मतलब जिस अधिकारी से इनका तनाव हो गया है, तुरंत ये अपना नौकरी छोड़ने में ये पता नहीं क्यों जल्दबाजी करती हैं। दूसरी नौकरी मिले या ना मिले, दूसरी नौकरी हाथ में हो ना हो, लेकिन ये नौकरी तुरंत छोड़ देती हैं। ऐसे समय पर मैं उन महिलाओं को विशेषकर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नौकरी छोड़ना है, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी नौकरी आपको, चूँकि नौकरी जल्दी मिल जाती है, लेकिन दूसरी नौकरी जब तक आप ढूँढ ना लें, तब तक कोशिश यही करें कि पहली नौकरी आप ना छोड़ें। इसके अलावा अधिकारी की जहाँ तक हो सके किसी के कहने पर बुराई कदापि ना करें। चंद्रमंगल, वैसे तो मैंने आपको बताया कि मूलांक 4 की महिलाओं का ये वर्ष बड़ा अच्छा शुभ है। अगर आप नौकरी करती हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा, बहुत अच्छा खासा वेतन में वृद्धि होगी। व्यापार करती हैं तो आप मान के चलिए कि आपका इस बार सोने पे सुहागा। ऐसा कोई व्यापार बिजनेस आप करेंगी जिससे आपको बहुत अधिक अधिक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब चंद्रमा मंगल के साथ होता है लक्ष्मी योग बनता है, और इस वर्ष आप लक्ष्मी योग में आपका वर्ष निकल रहा है। इसलिए धन के मामले में आप जितना अधिक धन प्राप्त करेंगी, साथ ही साथ कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करेंगी, सामाजिक कार्य भी करेंगी, दान धर्म भी करने में आप किसी से पीछे नहीं रहती हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखा गया है कि अधिक धन आने पर आपके परिवार के लोगों का डिमांड बढ़ जाता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो धन आप कमाती हैं या जितना आप घर के खर्च में यूज करती हैं, उतना ही धन आप रखिए, उसमें वृद्धि मत कीजिए, क्योंकि आपके वृद्धि करने से धन तो आपका आएगा, लेकिन खर्च अधिक होने के कारण बचत थोड़ी कम होगी। तो धन आएगा, ये वर्ष आपके लिए निश्चित है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में मैं मूलांक 4 की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब करके रखेंगी तो सबसे पहले मेरा आपको वीडियो तुरंत प्राप्त होगा। साथ ही आप हमारे इस चैनल को देखती रहती हैं, तो आप हमारे अपने कमेंट में भी आपको क्या सुनना है, क्या जानना है, इस बारे में भी आप अगर हमको कुछ ना कुछ कमेंट देती रहेंगी, तो उससे हमको भी एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता रहेगा कि आपकी क्या डिमांड है, उसके अनुसार हम आपका वीडियो बनाते रहेंगे। मूलांक 4 की महिलाओं का जो सबसे अच्छा गुण यही है कि ये बीते हुए कल को बड़ी जल्दी भूल जाती हैं। इनके साथ किसी ने अच्छा किया तो अच्छाई कभी नहीं भूलती हैं, लेकिन अगर किसी ने बुरा किया तो ये बुराई को जितना जल्दी से जल्दी भूलने का प्रयास करती हैं, भूल भी जाती हैं। चूंकि ये एक रहस्यमय अंक होने से अभी तक मूलांक 4 की महिलाओं के बारे में कोई गहराई से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि इस अंक में दो ग्रहों का जहां समावेश है, इस कारण से शनि का भी प्रभाव इसमें देखा जाता है। लेकिन एक बात ये निश्चित है कि मूलांक 4 की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है वो बहुत सुखमय होता है। इनके पास अच्छा घर, मकान, वाहन, संतान सब होते हैं।
तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे इस कमेंट में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।